नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क के एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखे तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए बताते हैं। कोल स्कैम का एक अपडेट सामने आ रहा है। कोल स्कैम को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कोयले की दलाली में हाथ काला। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स के तीसरे एपिसोड में कोयला घोटाला यानी कोल स्कैम को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा ने कोयले की दलाली में हाथ काला करने की कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि जब कोयला की कांग्रेस का सरकार में घोटाला का शिकार बन गया तो आप सोचिए कि कांग्रेस ने कहां और कैसे कैसे घोटाले किए होंगे। भाजपा ने कांग्रेस फाइल्स में यानी तीसरे एपिसोड में कहा कि वो कहावत आपने तो सुनी होगी कि कोयले की दलाली में हाथ काला। कहा यह कहावत ही नहीं, सच्चाई भी है। साल 2012 में कोयले की दलाली में कांग्रेस का हाथ ही काला नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस की यूपी सरकार को भी कालिख पूछ चुकी है। भाजपा ने आगे कहा कि कांग्रेस की नीति यूपीए सरकार के लिए मुखिया मनमोहन सिंह रहे थे। तभी मनमोहन सिंह ने जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जनता से कई वादे किए। हालांकि उन्होंने कार्यकाल में उनके वादों का काम कम और घोटाले की ज्यादा चर्चा हुई है। भाजपा ने कहा कि साल 2004 से 2009 के बीच हुए घोटाले की करीब 100 कंपनियां नियमित और विरुद्ध जाकर कोयला खदानों का आवंटन किया गया है। बेहद सस्ती और कीमती पर बगैर नीलामी के खदानों से कोयला निकालने से ठेके निजी कंपनियों के लिए दिए गए थे। इस घोटाले में देश के लिए करीब 1,38,000 करोड़ रुपए का भी नुकसान हुआ था। इस घोटाले में केग में तत्कालीन सरकार पर मनमाने ढंग से सार्वजनिक और निजी कंपनियों के लिए कोयला भंडार के गलत आवंटन की बात कही थी। भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस ने कोयला कंपनियों के साथ मिलकर जो खेल खेला था उससे न कोई सिर्फ देश बल्कि आर्थिक नुकसान भी हुआ था, बल्कि देश की छवि भी खराब हुई थी। इस घोटाले का रोचक पहलू यह है कि 2004 में से 2009 तक दौरान में कोयला मंत्रालय शिबू सोरेन ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास रहा था। यूपीए शासन के दौरान भ्रष्टाचारों की मिली अधिक सजा, तभी पीएम मोदी के बयान पर कपिल सिब्बल ने भी दिया पलटवार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी पीएम मोदी के लिए कोई भ्रष्टाचार बचाना नहीं चाहिए होने वाले बयान पर भी पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि यूपी शासन के दौरान भ्रष्टाचार को ज्यादा सजा मिली थी और उन्होंने पीएम से भी पूछा था कि भ्रष्टाचार करने वाले का संरक्षण कौन कर रहा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा था कि सीबीआई ने पीएम कहते हुए भ्रष्टाचारों के लिए बख्शे नहीं। सिब्बल ने संसदों में जितेंद्र सिंह द्वारा पेश की गई जानकारी का जिक्र करते हुए आगे लिखा था कि उन्होंने सांसद को बताया भी था कि 2013 में 1136 और 2014 में 993, 2015 में 876, ये आंकड़े जरा इसे ध्यान से सुनिएगा कि 2013 में 1136, 2014 में 993, 2015 में 87878 और 2016 में 71 लोगों ने भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्होंने कहा था कि यूपीए दौरान में भ्रष्टाचारों के लिए अधिक सजा मिलेगी। लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन तथ्य झूठ नहीं बोलते। भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर सामने आया था। दरअसल कांग्रेस के लिए जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए सीबीआई के हरित जयंती समारोह में पीएम मोदी ने भी कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचना चाहिए। ये देश की इच्छा है और देशवासियों के लिए इच्छा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं भी हिचकने की जरूरत और रुकने की जरूरत नहीं है। कि चुनावी मंच इंसाफ बता दे कि कपिल सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन में निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने हाल ही में अन्याय से लड़ने के लिए उद्देश्य के लिए एक और गैर चुनावी मंच इंसाफ भी शुरू किया था। और एक अपडेट
और एक अपडेट सामने आ रही है, राहुल गांधी को लेकर फिर एक अपडेट सामने आई है। राहुल गांधी ने के लिए ही नहीं किसी के पास समय। कांग्रेस के प्रदर्शन पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने कसा कंच। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी के समर्थन में चला जा रहा विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसी के भी पास उनके लिए समय नहीं है। असम के सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हर कोई अपना काम कराने में व्यस्त है, किसी के पास राहुल के लिए समय नहीं है। लेकिन असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने शर्मा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। अगर उन्होंने माफी मांगी होती तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार हो रहा है और उसके कारण हो रहा है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में कोर्ट पर अपील किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अदालत में राहुल की उपस्थिति उनके अहंकार को दर्शाती है। भाजपा नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि क्या आप वहां अपना अहंकार प्रदर्शित करने या नगर पालिका पर दबाव बनाने के लिए एजेंसियों को धमकाने के लिए गए थे या फिर कहीं और गए थे। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सूरत पहुंचे थे और वहां पर उनके साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री मौजूद भी थे। साथ ही राहुल गांधी की बहन और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने भाई के साथ अदालत गई थी। राहुल को सुनाई गई थी मानहानि मामले में सजा। सूरत की एक सत्र अदालत में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोमवार को जमानत दे दी गई थी। बता दें कि अप्रैल 2019 में एक राजनीतिक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए आपराधिक मानहानि मामले में राहुल को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद राहुल ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। राजनीति का सिलसिला कुछ इसी तरह चलते रहेगा। कल फिर लेकर आएंगे अपडेट्स, बहुत सारी अपडेट्स और पॉलिटिक्स के साथ तो और अलग अलग अपडेट्स लेकर आएंगे, जिससे आप और अप टू डेट रहेंगे। राजनीति का सिलसिला ऐसा ही चलते रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।